हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। अब बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम एक बात बताओ, आप ये बोलते हो कि 100 नंबर का पेपर करके आओ, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर कैसे करेंगे? एक बात बताऊं, 5 घंटे में भी नहीं कर पाओगे, 4 घंटे में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम 2.5 घंटे से ज्यादा लिख ही नहीं पाओगे। तो ये दिए तुम्हें 3 घंटे गए हैं, बट तुम खुद बताना 2 घंटे 40 मिनट 45 मिनट बाद तुम इतना थक जाते हो ना कि तुम्हारे अंदर लिखने की क्षमता ही नहीं बचती है। सो 3 घंटे एकदम एप्रोप्रिएट है। हमें मेरी प्लानिंग इस तरीके से करनी है मेरे बच्चे कि 3 घंटे के अंदर मैं 100 नंबर का पेपर पूरा करके आ पाऊं। सबसे पहले तो देखो, अपनी स्ट्रैटेजी इतनी बनाओ कि मुझे पेपर पूरा 100 का अटेम्प्ट करना है। दोबारा, 100 में से 60 लाने आसान है, 80 में से 40 लाने भी आसान नहीं है। बात समझना मेरी, 100 में से बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 50 के ऊपर जाएंगे, 80 में से प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि 50 के ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको अपना पास होना श्योर शॉर्ट करना है ना, तो हर पेपर 100 मार्क का कर किया ना, आप खुद देखोगे मेरे बच्चे, आपकी जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आधे बच्चे इसीलिए फेल होते रजे क्योंकि वो कभी पूरा 100 मार्क का करके ही नहीं आते। तो ऑलवेज 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 एक बड़ी बहन आपको ये रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज मेरे बच्चे ये बात मानो, पेपर पूरा 100 मार्क्स का करके आना है, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, 100 का एम करेंगे ना, तब जाकर 90 95 तक रुकेंगे, अदरवाइज 75 तक बस हो जाती है। ठीक है, बट मैम कैसे ट्रेन करें अपने आप को? आओ एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ जो मैंने यूज किया था। कोई फालतू का ज्ञान नहीं है, मैंने जो तरीका यूज किया आपको वो बता रही हूँ। देखो, मेरे पास 3 घंटे है ना, और पेपर मेरा 100 नंबर का है। अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स लगाऊं तो मतलब मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर अपना पेपर अप्रोक्सीमेटली 33 मार्क्स का करना है। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर अंदर मेरे को मेरा पेपर अप्रोक्सीमेटली 16.5 मार्क्स का करना है। और अगर मैं 15 मिनट्स की रेंज की बात करूं तो मेरे को मेरा पेपर अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 मिनट का करना है। ठीक है, 8 से 9 मार्क्स का करना है, सॉरी मार्क्स लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, 8 से 9 मार्क्स का करना है। ये कैलकुलेशन है, इसको तुम एज इट इज नोट डाउन कर लो। ठीक है, करना चाहो तो, क्योंकि यही चलेगी भाई, यही चलेगी और यही मेन है। अगर तुमने इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने हाथ चलाए, लिखा, तो भाई भगवान जी भी आके तुम्हें 100 नंबर का पेपर पूरा करने से रोक नहीं सकते। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक क्वेश्चन उठाते हैं, मान लो पहला क्वेश्चन, और हमें वो अच्छे से आता है तो हम लग जाते हैं उस पर। हम अपने 15 मिनट 20 मिनट उसी पे लगा देते हैं, 4 शीटें उसी से भर लेते हैं। फिर टाइम देखते हैं सीधा 2 घंटे बाद जाके, तो हमें लगता है अरे अभी तो हमारा 40 नंबर का ही हुआ है और 1 ही घंटा बचा है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको ना इस घड़ी की नोक पे काम करना है। दोबारा मैं बता रही हूं, आपकी 6 महीने की मेहनत एक तरफ और 3 घंटे की मेहनत एक तरफ। यू हैव टू यूज योर हैंड्स अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। मैम अगर बार बार घड़ी देखते रहेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे बुद्धू, घड़ी देखने में टाइम ही कितना लगता है? 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधा मिनट भी नहीं लगता है घड़ी देखने में। मैंने घड़ी देखी, अच्छा 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 ठीक है, पेपर शुरू को आधा घंटा हो गया, मेरा 15 नंबर का ही हुआ है अभी तक, तो ठीक है ट्रैक पे हूं। अरे आधा घंटा हो गया, अभी तक तो मेरा 6 नंबर का हुआ है। तो क्या वहां स्पीड फास्ट करनी पॉसिबल है? यस। 2 घंटे के बाद पैनिक क्रिएट हो जाएगा, सुनना, 2 घंटे के बाद पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आधे आधे घंटे के बाद देखोगे तो स्पीड फास्ट करना पॉसिबल रहेगा, क्योंकि टाइम है। अच्छा, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 15 मिनट में मेरा 8 से 9 नंबर का हो जाना चाहिए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क का है, कोई क्वेश्चन कितने का है जी? 3 मार्क का, तो मैं उस पर 6 मिनट लगा सकती हूँ, 6 से 7 मिनट, 6 मिनट। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क का है तो मेरे उस पर लगने चाहिए 8 से 9 मिनट। मैक्सिमम कितने लगने चाहिए? 8 से 9 मिनट। ये प्रॉपर मैंने आपको मैथ समझा दिया।
अब ये सीधा अगर एग्जाम में जाके यूज करोगे तो आई एम सॉरी, कुछ नहीं होने वाला। इसको यूज करके पहले आपको अपना हाथ बिठाना पड़ेगा, पहले आपको तेज 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 लिखना देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो ये मैंने तुम्हें मैथ्स दे दिया, अब पेपर में तुमसे हो ही नहीं पाया तो तुम और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले मेरे बच्चे यू हैव टू प्रैक्टिस। टेक अ क्वेश्चन, मान लो 30 मार्क्स का कोई पेपर ले लिया, उस 30 मार्क्स को मान लो 1 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करना है। क्या कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो पेपर में भी कर पाओगे, अगर नहीं कर पा रहे तो यू हैव टू फास्टन द स्पीड, और स्पीड फास्ट करना मुश्किल है, तो इसीलिए एक तरीके का पेन यूज करो, पेन मत चेंज करो। मान लो बटरफ्लो यूज कर रहे हो, राइट? पहले एक पेन आता था, आई डोंट नो आता है या नहीं, बटरफ्लो आता था, मैंने बटरफ्लो पे सारी प्रैक्टिस की, अब बटरफ्लो पे मेरा हाथ बैठा हुआ है, राइट? अब मैं फटाफट से लिख सकती हूँ। तो मतलब क्या रजे, आपको बहुत ज्यादा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए उन 3 घंटों में, क्योंकि 3 घंटों में अगर तुम इधर इधर भी देखते हो ना तो भी मिनट्स चले जाते हैं, एंड सारी गेम टाइम की है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आता तो तुमको होगा ही भाई, तुम इतने नालायक थोड़ी ना हो कि 100 में से तुम्हें 80 नंबर का पेपर भी ना आता हो। आता तो ये मान के चलो आता तो होगा भाई, तुमने 6 महीने प्रैक्टिस करी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम्हें पेपर ना आता हो, आता होगा। लेकिन वो सारी गेम कितने की है मेरे बच्चे? सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स की। तो 3 आवर्स को अगर इस तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल तरीका है यार, अगर यूज करोगे मेरे बच्चे तो इजीली 100 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो इस वीडियो में हमने बताया कि 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर कैसे अटेंड करें। आगे आपको कोई भी और क्वेरी है रजे, रीच आउट टू मी, आई विल सॉल्व दैट। टेंशन नहीं लेनी, आपकी बड़ी बहन आपके साथ है रजे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।